दोस्तों, मास्टरबेशन कामुकता पर काबू पाने का एक कॉमन तरीका है। ज्यादातर लोग मास्टरबेशन को गलत या नुकसानदायक समझते हैं। मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बातें नहीं होती हैं। यही कारण है कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। ये वर्जित टॉपिक है जिस पर लोग बात करने में शर्म महसूस करते हैं। इसके ठीक उलट आंकड़े बताते हैं कि 95% पुरुष और 89% महिलाएं डेली बेसिस पर मास्टरबेशन करते हैं। इसको लेकर देश के यूथ को नॉलेज बेहद घटिया रास्तों से मिलता है। लिहाजा इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इससे पहले आपने शायद आपके हेल्थ से जुड़ी ऐसी बात ठीक से नहीं जानी होगी। दोस्तों, मास्टरबेशन से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता अगर ये हफ्ते में 1 या 2 बार होता है, लेकिन इसे बहुत बार रिपीट करने पर इसकी लत पड़ जाती है। और अगर ऐसा हो गया है तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। मास्टरबेशन में खुद से अपने शरीर के अंगों को छूकर काम वासना की उत्तेजना का अनुभव करना है, जिसमें अक्सर व्यक्ति ऑर्गेज्म, एजेकुलेशन या क्लाइमेक्स तक पहुंच पाता है। लेकिन अगर आप अपनी काम वासना पर काबू पा लें और मास्टरबेट ना करें तो सोचिए आपके अंदर कितनी शक्ति जमा हो सकती है। दरअसल आपके शरीर में मौजूद स्पर्म में इतनी ऊर्जा होती है कि उससे एक जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। आपके शरीर में मौजूद ये वीर्य किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। अगर मास्टरबेट कर आप इसे बर्बाद ना करें तो ये आपको एक ऐसी ताकत देती है जिससे आप अपनी दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग अपनी ऊर्जा को सेक्स संबंधों से परहेज रखकर सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि सेक्स से परहेज करना सेहत और उम्र बढ़ाने के लिए अच्छा है। उन्हें लगता है कि इससे दूर रहकर जिंदगी लंबी होती है, बदन तंदुरुस्त होता है और मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। हालांकि यह हकीकत नहीं है। स्पर्म शरीर में 24 घंटे बनता रहता है। अगर कोई उसे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। इसे अनिश्चित समय के लिए रोक कर रखना मुमकिन नहीं है, चाहे कोई कितना भी संयम करे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक घड़े में जब पानी पूरा भर जाता है तो वो बहने लगता है। ठीक इसी तरह जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो अपने आप बाहर आ जाता है, जिसे नाइटफॉल भी कहा जाता है। ये भी गलतफहमी है कि एक बूंद स्पर्म बनने के लिए 100 बूंद खून की जरूरत पड़ती है और एक बूंद खून बनाने के लिए उससे कई गुना पौष्टिक आहार लेने की। हकीकत में तो आहार और स्पर्म का कोई सीधा संबंध ही नहीं है। इतिहास पर नजर डाली तो पता चलता है कि ज्यादातर ब्रह्मचारी या अविवाहित लोग जल्दी काल के गाल में समाये हैं। चरक संहिता में लिखा गया है कि नपुंसकता की एक वजह इंद्रिय का इस्तेमाल न करना भी है। जब लोग संभोग से दूरी बना लेते हैं तो भी उनका एजेकुलेशन तो हो ही जाता है। ऐसा होने पर उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है। इससे उनमें हीन भावना और एंजाइटी आ जाती है। कामेच्छा दबाने की ये प्रक्रिया जब बार बार होती है तो समस्या की जड़ें और फैल जाती हैं। दिमाग में एक भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है और ऐसे लोगों में सेक्स के ही ज्यादा विचार आने लगते हैं। ध्यान केंद्रित ना होना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन और घबराहट बढ़ जाती है। दरअसल मास्टरबेट एक चरम सुख देने वाला होता है। इसे ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनके पास अपनी काम वासना बुझाने का कोई तरीका नहीं है। दरअसल इससे शरीर रिलैक्स हो जाता है, थकान दूर हो जाती है और नींद आने लगती है। आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में मानसिक तनाव की समस्या एक आम सी बात है। मानसिक तनाव होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब कोई तनाव में होता है या उसका मूड खराब होता है तब ये एक दवा की तरह काम करता है। इसका कारण है कि मास्टरबेशन आपकी बॉडी में फील गुड न्यूरोकेमिकल यानी कि डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करने लगता है। ये आपके मूड को अच्छा करने और तनाव को कम करने का काम करते हैं। कुछ मामलों में मास्टरबेट डिप्रेशन को भी कम करने में प्रभावकारी माना जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही पुरुषों में मास्टरबेट के बाद नींद अच्छी आती है। प्रोलैक्टिन डोपामाइन के स्तर को दबा देता है और भरपूर नींद दिलाने में मदद करता है। यानी अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी आदत है तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ध्यान रहे कि किसी झोला छाप के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है जो सड़क किनारे दुकान खोलकर बैठे होते हैं। शोध के मुताबिक नियमित रूप से वीर्यपात से कैंसर के खतरे की संभावना कम होती है। हालांकि डॉक्टर इस बात को लेकर निश्चित नहीं है। 2015 में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में ये देखा गया कि जिन पुरुषों में कैंसर का खतरा था उनमें मास्टरबेट की वजह से इस खतरे को लगभग 20% तक कम पाया गया। ये वो व्यक्ति थे जो एक महीने में कम से कम 21 बार ये काम करते थे। बड़ी बात यह है कि मास्टरबेट से शरीर में मौजूद घातक केमिकल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। स्पर्म को बनने के लिए एक ठंडी जगह चाहिए होती है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान ज्यादा होता है
और शायद इसी वजह से स्पर्म टेस्टिकल में बनता है, जो हमारे शरीर से अलग एक हिस्सा होता है।